शीर्षक: बादशाह और गुलाम लड़की की मोहब्बत। एक समय की बात है। एक बड़े और शानदार सल्तनत का बादशाह, जिसका नाम शज्जदुद्दीन था, अपनी प्रजा में इंसाफ और रहमदिली के लिए मशहूर था। एक दिन वह अपने महल के बाग में वह टहल रहा था कि उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो महल के खादिमों के साथ काम कर रही थी। वह लड़की एक गुलाम थी, मगर उसके अंदाज में वकार, बातों में मिठास और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बादशाह ने उससे बात की तो वो उसकी मासूमियत, अक्ल और अदब से बहुत मुताथर हुआ। रफ्ता रफ्ता बादशाह को उससे मोहब्बत हो गई। लेकिन मसला ये था कि वो एक गुलाम थी, और बादशाही खानदान में गुलाम से शादी करना एक बड़ी बात थी, यह समझी जाती थी। बादशाह ने अपने वजीर ए आजम को बुलाया और कहा, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि वह अपनी मर्जी से इस रिश्ते को कबूल करे। वजीर हैरान हुआ, मगर बादशाह की ख्वाहिश को मैं चला गया। राजा ने लड़की को बुलाया और कोमलता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी, मगर सिर्फ तब अगर तुम्हारी मर्जी हो। लड़की ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण दासी हूं और आप एक महान महाराज। आपका यह प्रश्न ही मेरे लिए सम्मान है, लेकिन अगर आप मुझे आजाद कर दें, तब मेरी हां एक आजाद औरत की हां होगी, ना कि एक गुलाम की मजबूरी। बादशाह ने फौरन उसे आजाद करने का हुक्म दिया और सबके सामने इसका इज्जत के साथ ऐलान किया। कुछ दिन बाद शाही महल में सादगी मगर वकार के साथ शादी हुई। वह लड़की, जो एक वक्त में गुलाम थी, अब सल्तनत की मलिका बन गई, मगर उसने कभी घमंड नहीं किया। महल में इसकी मौजूदगी से इंसाफ, हमदर्दी और मोहब्बत की फिजा कायम हो गई, और लोग आज भी इस बादशाह की दास्तां सुनाते हैं जिसने एक गुलाम से मोहब्बत की, उसे आजाद किया और इज्जत से उसका हाथ मांगा। खात्मा: यह कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत जात, हैसियत या मुकाम की मोहताज नहीं होती, बल्कि दिल की सच्चाई और ए नंज ही सबसे कीमती होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और ज्यादा तफसील से या किसी खास अंदाज में बयान करूं?